हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। आज चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना, यानी प्लेइंग विद नंबर्स। तो बच्चों, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा थोड़ा हम डिटेलिंग इसकी करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि भाई थोड़ा थोड़ा करते ही आपको याद आ जाएगा कि इसमें क्या किया था। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने कुछ बेसिक चीज है, अब हम करने वाले हैं एडवांस चीजें। ठीक है, तो बेसिक तो आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, एक टॉपिक आता है गुणनखंड, गुणनखंड और गुणज। गुणज, क्या आपको याद आ रहा है इसमें क्या किया था आपने? गुणनखंड क्या होता है बच्चों? फैक्टर्स। और गुणज को हम बोलते हैं मल्टीपल्स। क्लियर है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये है टॉपिक आपका। तो क्या किया था हमने इसमें? सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स या फिर गुणनखंड आप बोल दो, होता क्या है? कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई संख्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 12, तो 12 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जिनसे ये 12 पूरा पूरा भाग होता हो, उनको बोलेंगे 12 के फैक्टर्स। देखिए, अब क्या एक 12 का फैक्टर है? तो चेक कर लीजिए, एक से 12 पूरा पूरा भाग होता है, तो ये फैक्टर हो गया। ऐसे ही क्या दो 12 का फैक्टर है? बिल्कुल है, क्योंकि दो से भी 12 पूरा पूरा भाग हो जाता है। अब बताइए, क्या तीन 12 का फैक्टर है? बिल्कुल है, तीन से भी 12 पूरा पूरा भाग हो जाता है। क्या चार 12 का फैक्टर है? चार से भी 12 पूरा पूरा भाग हो जाता है, चार से 12। क्या पांच 12 का फैक्टर है? पांच से 12 पूरा पूरा भाग नहीं होता, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर छह 12 का फैक्टर है, क्योंकि छह से भी 12 पूरा पूरा भाग हो जाता है। लेकिन सात, आठ, नौ, 10, 11, ये कोई भी इसके फैक्टर्स या गुणनखंड नहीं होंगे। लेकिन 12 तो होगा। 12 से 12 को भाग करेंगे तो एक आ जाएगा आंसर, है ना, कोई शेष नहीं बचेगा। तो पूरा पूरा भाग होने का मतलब ये है कि जब हम डिवाइड करते हैं, शेष नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 12 को हम भाग करते हैं तीन से, तो तीन चौके 12, और शेष आएगा आपका 0, है ना। शेषफल 0 आना चाहिए, तब पूरा पूरा भाग होता है। लेकिन अगर मैं 12 को 5 से भाग करूंगा तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे दो शेषफल आ जाएगा। ये दो नहीं, 0 आना चाहिए, तभी हम इनको गुणनखंड बोल सकते हैं। ये चीज समझ गए बच्चे? तो ये होते हैं फैक्टर्स। अब आती है मल्टीपल्स की बारी। इसकी बारी, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स यानी गुणज। क्या होता है गुणज? देखिए, अगर मैं चार के मल्टीपल्स लिखूं, चार के, चार को छोड़िए, सबसे पहले मैं दो के मल्टीपल्स लिखता हूं, तो क्या हो सकते हैं दो के मल्टीपल्स? दो, जो टेबल होता है बच्चों, ठीक है, वही इसके मल्टीपल्स हो गए, जैसे दो, चार, छह, आठ, 10 एंड सो ऑन। तो इनको आप नोट डाउन कीजिए, फिर थोड़ा और डिटेल में कर। तो बच्चों, ये चीज क्लियर है?
अब एक काम करते हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में कुछ पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट हैं इसमें तो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला तो एक होता है, ठीक है, एक होता है वो हर एक संख्या का फैक्टर होता है, ठीक है, इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एक सबका गुणनखंड होता है, आपको पता है, क्योंकि एक से सब नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। हाँ, कोई नंबर जो है वो अपने आप का भी गुणनखंड, ठीक है, नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है, वो अपने आप का भी गुणनखंड होता है। तीसरा क्या होता है, तो ये होते हैं फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। किसी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो परिमित होते हैं, ठीक है, मतलब लिमिटेड होते हैं। जैसे 12 की बात करी जाए तो 12 के लिमिटेड फैक्टर्स हैं, देख सकते हैं आप। 12 के हमने कितने 1 2 3 4 5 6 इनको गिन सकते हैं, फाइनाइट होते हैं। अगर मैं किसी नंबर के चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो लेकिन उसके फैक्टर्स फाइनाइट हों। ये चीज क्लियर है। फिर अगर मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। ये अपरिमित होते हैं बच्चों, जो मल्टीपल्स होते हैं वो अपरिमित होते हैं किसी संख्या के। कैसे? क्योंकि बच्चों जैसे हम बात कर रहे हैं दो की, देखिए दो की, तो दो का 2 4 6 8 10 12 और ऐसे इनफाइनाइट तक ये चलते रहेंगे इसके मल्टीपल्स, ठीक है, इसीलिए इनफाइनाइट होते हैं। फिर जो फैक्टर होता है, ठीक है, या फिर बोल दो आप स्मॉलेस्ट जो मल्टीपल होता है वो नंबर खुद होता है ना, ठीक है। तो अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। खुद का मल्टीपल भी होता है एक नंबर, और आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इक्वल इक्वल एंड ग्रेटर देन नंबर। कोई संख्या है, उसके अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो वो उसके बराबर या उससे बड़े होंगे, लेकिन अगर वहीं फैक्टर्स की बात करें, हम फैक्टर्स की बात करें तो वो क्या होंगे, स्मॉलर, स्मॉलर एंड इक्वल, ठीक है, स्मॉलर या फिर इक्वल होंगे, उससे बड़े नहीं होंगे बच्चों। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इनको अच्छे से काउंट कर लीजिए। देखिए मैंने हिंदी में भी आपको ये बता दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं, इंग्लिश में तो लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज। ठीक है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि भाई कितना आपको समझ में आया है। तो इसको क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे आप। निम्नलिखित संख्याओं के
निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो ये हैं कुछ संख्याएं, आप देख सकते हैं, इनके आपको गुणनखंड लिखने हैं। तो चलिए सबसे पहले आप पहले 3 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इनको हल करके बताइए क्या क्या गुणनखंड। तो ठीक है बच्चों, ये सब ने कर लिया है। अब देखिए, साथ में इसको सॉल्व करेंगे तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने किस तरह से किया है, क्या आपका आंसर सही है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। 24 है, यहाँ पे 24 है। तो 24 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं उसका हम चेक कर लेते हैं। तो कैसे पता लग सकता है, देखिए हमें क्या करना है भाई, ऐसे नंबर चाहिए जिससे हम 24 को डिवाइड करें, 24 को भाग करें तो वो पूरे पूरे भाग। हाँ, तो जैसे 1 है तो 24 इंटू 1 कितना होता है, 24 होता है। 24 इंटू 1 कितना होता है, 24 होता है। तो यानी दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं मल्टीप्लाई करके 24 ही आ जाए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, 2 इंटू 12 अगर मैं करूं तो 2 से 12 को गुणा कर दीजिए, 24 आ जाएगा। दैट मीन्स, देखिए मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों नंबर हैं 2 और 12, इन दोनों से पूरा पूरा भाग होगा 24, है ना। इसी तरह से अगर मैं 3 के साथ 6 की मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, नहीं से बात नहीं बनेगा। 4 के साथ अगर मैं करूं तो 4 के साथ अगर मैं 6 का मल्टीप्लीकेशन करूं तो, और उससे पहले 3 के साथ हम 8 का कर सकते हैं, है ना। 8 दिया 24, 8 जा 24 होता है, और 4 6 जा 24 होता है। ये सारे ऐसे नंबर्स हैं बच्चों जो 24 को पूरा पूरा भाग करते हैं, पूरा पूरा विभाजित करते हैं। फिर अगर आगे आता है हमारे पास 5, तो 5 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके हम 24 पे लेंगे, कि कोई भी ऐसा होल नंबर नहीं है हमारे पास। फिर 6 से तो हमने 4 को कर ही दिया, है ना, 6 से 4 को कर ही दिया। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तब भी कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि ये दोनों तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बस नंबर तो आगे पीछे हो रहे हैं। तो हमें इतने नंबर प्राप्त होंगे जो 24 को पूरा पूरा भाग करते हो। तो आप फैक्टर्स लिख सकते हैं अब। 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8 12 24। तो देखिए जितने ये नंबर्स हैं सारे लिख दिए मैंने, ये इसके फैक्टर्स हैं, गुणन। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए दूसरा नंबर की बात करते हैं, पार्ट बी देखिए आपने किया है, क्या है यहाँ पे 15 है। तो 15 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक चीज तो मैंने बताई थी कि एक और एक नंबर खुद, वो खुद के क्या होंगे, फैक्टर्स तो होंगे ही। मतलब एक को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 ही आएगा। कोई भी नंबर हो उसको एक से गुना करके वही नंबर आता है। तो एक और वो नंबर खुद, ये फैक्टर्स तो हमेशा रहेंगी। 2 से ये पूरा पूरा भाग नहीं होगा, लेकिन 3 से, 3 पंचे 15 होता है, 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए। उसके बाद 4 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करके होल नंबर को पाएगा। सिमिलरली 5 से तो हमने कर ही दिया। फिर इसके जो फैक्टर्स हैं वो लिख लेंगे हम ऑफ 15। कितना हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 15? 1, 3, 5, 15। ये इसके फैक्टर्स आ जाए। ये सब गुणनखंड हैं इसके, नोट डाउन कर लीजिए। सिमिलरली हमने 21 भी किया था ना, तो चलिए पार्ट सी और कर लेते हैं। भाई 21 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? तो 1 इंटू 21, तो ये तो भाई आप स्टार्टिंग में लिख ही दिया करो सबके फैक्टर्स में। उसके बाद क्या आएगा? 3 इंटू 7, बस दैट्स इट। और कोई तो नहीं है, चेक कर लीजिए, और कोई आपको नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 21, क्या हो जाएगा? 1, 3, 7, 20। नोट डाउन कर लीजिए। ये सब फैक्टर्स है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन इस तरह से करने हैं, इसको अच्छे से कर लीजिए। और बाकी के जो पार्ट्स हैं बच्चों, वो आप होमवर्क में करते हैं ना, सब एक जैसे ही तो हैं। तो ये सब जैसे DEFGHI, ये सारे पार्ट्स आप होमवर्क में करें। किसी बच्चे को यहां तक अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, नोट डाउन करिए। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। तो अगला सवाल करेंगे, नोट डाउन कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स। क्या क्या है नंबर? एक तो 5 है, फिर 8 है एंड 9 है। चलिए इन सभी नंबर्स के आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो फर्स्ट 5 बोल दिए हैं। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं, ये आपको मेंशन कर दिया गया है कि पहले 5 ही लिखिए। तो जल्दी जल्दी इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिख के आंसर आता है। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं अब। के आंसर्स क्या हो सकते हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेक कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स क्या क्या होने वाले हैं। तो मैंने बताया जो मल्टीपल्स होते हैं वो भाई सबसे छोटा जो इसका मल्टीपल होगा वो नंबर के इक्वल होगा। भाई 5 से हम शुरू कर सकते हैं, है ना। अब टेबल आपको आता है, तो देखिए मल्टीपल्स क्या होता है कि भाई जो ये नंबर है, वो सबसे पहले मैं 1 से मल्टीप्लाई करके लिखूं, कितना आ जाएगा? 5। ये 5 का एक मल्टीपल है, गुणज है। अगर मैं इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूं तो 10 आएगा। तो ये 10 भी इस 5 का क्या है? एक मल्टीपल है। फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 15। तो ये भी इसका एक मल्टीपल है। फिर अगर मैं इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 20 आ जाएगा। ये 20 भी इसका एक मल्टीपल है। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 25 आ जाएगा, और ये 25 भी इसका मल्टीपल है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए इसके मल्टीपल्स। तो इस तरह से अगर ज्यादा पूछा होता फिर इस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते,
7 से 8 से 9 से 10 से 11 से 12 से करते रहेंगे जब तक आपके सामने मल्टीपल्स ना आ जाए। तो यहाँ पे जितने पूछे गए हैं मल्टीपल्स उतने आपको निकालने हैं। तो ये कुछ आपको टेबल की फॉर्म नहीं लग रही, जो पहाड़े होते हैं, बस वही चीज मान लो, जो पहाड़े हैं वही इसके नंबर के मल्टीपल्स हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों? अब इसी तरह से अगर पार्ट बी 8 है तो इसके आप मल्टीपल्स निकालिए, बताइए कितने, और 9 के भी आपको बताइए। पहले इसको नोट डाउन। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अगर अगला पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने 8 है। अब 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 8 के बराबर या इससे बड़े होंगे, और सबसे छोटा 8 हो जाएगा। फिर 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40। है ना सिंपल? तो जैसे आप टेबल पढ़ते हैं बस वैसे ही ये मल्टीपल्स लिख। अब 9 है, कितना आ जाएगा भाई? 9 को भी आप सेम करेंगे। 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 27 आ जाएगा। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा, 45। तो ये सब क्या आ जाएंगे? इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ जाएंगे। 9, 18, 27, 36 और 45। ये सब इसके फर्स्ट 5 बच्चों नोट डाउन कर। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं। होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उनको जरूर पूरा करें। और बच्चों ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।